ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी ने चतुरंगिनी सभा का गठन कर दिया है। महाराज जी 27 लोगों को आज आप सामने लेकर आए, 27 की संख्या ही क्यों? दो कारण है इसके। एक तो हमारे यहाँ ये जितना ये कॉस्मोस चल रहा है नक्षत्र मंडल से चल रहा है। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। 27 नक्षत्र होते हैं, तो उन 27 नक्षत्रों को हम सामने लाना चाहते थे। नक्षत्र मंडल एक बने और दूसरे हमने देखा कि 2,18,700 सैनिक अगर होते हैं तो हमारी अक्षौहिणी सेना तैयार होती। और हमारे देश में 800 के लगभग जिले हैं, तो हमने भाग दिया 2,18,700 में 800 का कि 800 जिले में हर जिले में कितने करें, तो 10 लोगों की हमारी सबसे छोटी इकाई पत्ती होती है। 27 पत्ती अगर हम एक जिले में बना दें तो पूरे भारत में एक अक्षौहिणी सेना तैयार हो जाएगी। तो प्रथम लक्ष्य हमने यही रखा, इसलिए हमने 27 की संख्या को चुन लिया। अब 27 की संख्या में हमने लोगों को नियुक्त कर दिया कि आप लोग अंदरूनी काम जितना भी जरूरी है सब करिए। उसके पहले ढांचा खड़ा करिए, ढांचा खड़ा करने के बाद भर्ती करिए, भर्ती करने के बाद प्रशिक्षण दीजिए और फिर सेना काम करना शुरू करे। तो अब इसके लिए 10 महीने का समय उन लोगों ने मांगा है। आगामी माघ मास के मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग में संगम स्नान करके वो लोग धरती पर कार्य करना आरंभ करेंगे, ऐसा लक्ष्य उन्होंने रखा है। कितना होगा ये तो ईश्वर इच्छा पर है। मौनी अमावस्या 2026 को आपने कहा कि आपका अपमान हुआ है और मौनी अमावस्या 2027 को आप चतुरंगिनी सेना लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे, तो साल भर के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज होगी। मौनी अमावस्या बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। नहीं, हमने नहीं कहा कि आप ये करिए, वो 27 लोगों ने हमको ये कहा है कि हम अपना लक्ष्य ऐसा रख रहे हैं कि उस दिन संगम स्नान करके हम कार्य आरंभ करें। तो हमने स्वीकार किया कि ठीक है। उनके मन में वो दिन चुभ रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना, जो आपने भी देखिए पकड़ा प्रश्न पूछा, तो हमने तो उनसे नहीं पूछा, हमने तो मान लिया। मन में हम समझ ही गए कि इनके मन में ये बात है। इसका मतलब है कि जनता के मन में वो बात है। अभी अमावस्या भूली नहीं है, लोगों नहीं भूली। तो महाराज जी आप कह रहे हैं कि सनातन के रक्षार्थ, हिंदू धर्म के रक्षार्थ ये सेना काम करेगी। आप भी मानते हैं हिंदू खतरे में है? अब खतरे में नहीं है। हिंदुओं की रक्षा किसी भी चीज की जो अमूर्त है उसकी रक्षा उसके प्रतीकों से होती है। जो धर्म है वो अमूर्त है, धर्म को आप देख नहीं सकते। धार्मिक को देख के धर्म का अनुमान कर सकते हैं। जैसे हमको देखेंगे ये हिंदू हैं ऐसा लगेगा क्योंकि सन्यासी, तो इसीलिए धार्मिक को देख के, धार्मिक जो है वो धर्म प्रतीक हैं, प्रतीकों में बसा हुआ है धर्म। अब प्रतीकों की ही समाप्ति की जा रही है, प्रतीकों पर ही प्रहार किया जा रहा है। जैसे गाय हमारा प्रतीक है, अब उसी को मारा जा रहा है। मंदिर हमारे प्रतीक हैं, उनको तोड़ा जा रहा है। गंगा हमारी प्रतीक है, उसको बांधा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। तो ये जो प्रतीक हैं, इन प्रतीकों की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो धर्म की रक्षा होगी, नहीं तो होगी कहाँ से। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, तो इन चीजों से अब गंगा का शुद्धिकरण संभव नहीं है। अब चतुरंगिनी सेना ही गंगा को बचाएगी। ऐसा है कि चतुरंगिनी सेना सब कुछ करेगी ऐसा तो कोई दावा हम नहीं कर सकते जी। लेकिन जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं, ऐसे ही एक सच्चा प्रयास, केवल दिखावटी नहीं, सच्चा प्रयास करने का प्रयास ये करेगी चतुरंगिनी। चतुरंगिनी सभा का आपने एक स्लोगन भी बताया महाराज जी की, टोको रोको ठोको, इसको जरा एलोबरेट कर देते। ऐसा है कि हमसे पूछा गया था कि नीति का निर्धारण तो हम ही को करना है, क्रियान्वयन ये लोग करेंगे जो नीचे के लोग हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपकी नीति क्या है इस मामले में, सेना की कार्यविधि कैसी होनी चाहिए। तो हमने उनको सूत्र बताया है कि टोको रोको और ठोको, इस पद्धति पर आप अपना बनाइए पद्धति, क्रिया पद्धति। तो उन्होंने हमसे पूछा था, आप भी पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। हमने कहा कि देखो कहीं पर भी गड़बड़ी हो रही हो तो सबसे पहले जाके टोक दो, ए भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा कह के वहां से हट जाओ। टोक दिया तो जो सही आदमी होता है, भूल से कर रहा होता है, उसको अगर कोई ध्यान दिला दे तो वो सुधर जाता है। तो हो सकता है कि जो व्यक्ति गलती कर रहा है वो भूल से कर रहा हो, तो आप टोक करके हट जाइए तो वो सुधार लेगा। दूर से देखिए कि सुधार रहा है कि नहीं। अगर वो ना सुधारे तो फिर दोबारा जाइए, कहिए आपको कहा था ना, आप रुक नहीं रहे हैं, रुकिए गलत हो रहा है, रोकिए। तो तभी नहीं रुके। अगर सामान्य होगा तो रुक जाएगा, देखेगा कि भाई रोका जा रहा है, बलपूर्वक रोका जा रहा है।
तो फिर ठोको। ठोको का मतलब मुकदमा ठोकना है तो मुकदमा ठोको, नालिश ठोकनी है तो नालिश ठोको, अगर पंचायत बुला करके उसके ऊपर आरोप लगाना है तो वो ठोको, और अगर आवश्यकता पड़ जाए तो फिर उसको चुनौती दो कि भाई अब यहाँ पर रुका नहीं जा सकता है। जैसे हमने स्लॉटर हाउसों को कह दिया है कि हम आएंगे एक दिन, आकर के हम धावा बोलेंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन नोटिस दे के आएंगे। तो ऐसे ही हम नोटिस देंगे कि भाई आप किसी मामले से तुम नहीं रुक रहे हो, अब इसमें सीधा संघर्ष होगा। तो वो भी अगर नौबत आ जाएगी तो उसके लिए भी तैयार रहेगी सेना। हाथ में फरसा है महाराज जी, कौन कौन से शस्त्र होंगे जिनका प्रशिक्षण आपके लोग देंगे? नहीं, अभी हम लोगों ने 5 रखा है। एक तो मल्ल युद्ध रखा है कि हमारे जो योद्धा हैं, धर्म योद्धा, वो शारीरिक रूप से फिट हों ताकि आवश्यकता पड़ने पर मल्ल युद्ध कर सकें, किसी शस्त्र की जरूरत नहीं। दूसरे नंबर पर लाठी हमारा पारंपरिक हथियार है, भारत में सदा से रहा है। तीसरे नंबर पर हमारा ये परशु है, गायों की रक्षा के लिए परशुराम जी ने इसको धारण किया था। और खड्ग, तलवार अलग चीज है, खड्ग अलग है, मिलती जुलता है। तो खड्ग जो है वो हिंदुओं का परंपरागत हथियार है। पहले हमारे हर हिंदू के पास खड्ग होता था, फिर धीरे धीरे भारत की सरकार ने हमको नियत्ता किया हुआ है, अन्यथा हमारे यहाँ परंपरा रही। हमारे हर देवता के हाथ में शस्त्र था, हमारे हर पूर्वज के हाथ में शस्त्र था, वो कमर में खोसे ही रहते थे। अब हमको वंचित कर दिया गया है, तो खड्ग है। और फिर आवश्यकता पड़ जाए तो हम अपने योद्धाओं को ट्रेनिंग दे के रखेंगे, आग्नेयास्त्र चलाने की भी, ताकि जरूरत पड़े तो लाइसेंस लेके उसका भी उपयोग करें हम। तो ये संविधान कानून इसके आड़े नहीं आएगा महाराज? संविधान कानून हमको आत्मरक्षा के लिए ये सब करने की अनुमति देता है पहले से ही, और अगर कोई सरकारी आपत्ति होगी तो उसका बात करके निराकरण कर लिया जाएगा। हम संविधान के विरुद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अपनी रक्षा के लिए जहाँ तक भी हमको जाना पड़ेगा, जाने में जहाँ तक संविधान हमको अवसर देता होगा या रास्ता बन सकता होगा, उसको हम बनाएंगे। तो गौ गंगा मंदिर के अलावा और कोई भी विषय होगा? चुनाव वगैरह में भी आपकी सेना का इस्तेमाल होगा? इस चुनाव से हमारा इसका सीधा कोई तात्पर्य नहीं है। ये चाहे किसी की सरकार हो, हमें अपनी सरकार मान करके ये सेना चलेगी, लेकिन जहाँ पर भी अत्याचार होगा, अन्याय होगा, असत्य होगा, उसके विरुद्ध आवाज उठाएगी। एक आखिरी सवाल महाराज जी, चूंकि आप सनातन के लिए हिंदू समाज के रक्षार्थ ये सेना बना रहे हैं, 27 लोग सामने आए हैं, इसमें समाज के सभी वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व है? क्या दलित समाज भी है, पिछड़ा समाज भी है? ऐसा है कि जो समाज हमारा है वो तो हमारा ही है ना। हमारा पूरा शरीर है, पैर भी हमारा है, हाथ भी हमारा है, पीठ भी हमारा है। तो इसलिए ये कल्पना करना ही ठीक नहीं है कि इसमें से कोई वंचित रहेगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्गों के, वर्णों के लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और साथ कदम से कदम मिला करके कार्य कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने तीनों लिंगों को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया है, पुरुष, स्त्री और तृतीय लिंग, ये भी रहेंगे। हमारे जो सर्वाध्यक्ष हैं, माने जैसे सभी सेनाओं का, सभी अंगों का जो अध्यक्ष है वो 3 हैं, एक पुरुष है, एक स्त्री है और एक तृतीय लिंग का व्यक्ति है। तो तीनों मिलकर के कार्य करेंगे, हमने किसी को छोड़ा नहीं। चलिए, तो 2027 के मौनी अमावस्या तक चतुरंगिनी सेना अस्तित्व में आ जाएगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।